महाराज जी की आध्यात्मिक जो यात्रा है वो किस व्हीकल पे जाते थे, क्या उनके पास गाड़ी रखी हुई है ना, सामने देवी देवता हैं। भाई गीता रख रखी है, लेकिन गीता साहब उनको ये समझाते हैं कि आप ये जो पूजा कर रहे हो ना, ये आपका तरीका गलत है। शिशु रूप में प्रकट होते हैं और एक अपने नहीं करेंगे, सच्चाई का हमेशा विरोध हुआ है, क्यों नहीं करेंगे। मुझे आदमी को ज्ञान समझ में नहीं आता। कहते क्यों आओ से जो उठे थे से कल से ना उठे रहे। उत्तरार्थ में जन्मा संत सन 1950 के पश्चात रामलीला राजमान हुए थे। उसके बाद में 1 महीने तक निःशुल्क भंडारा करवाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचे हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन क्या कुछ सतलोक आश्रम में होने वाला है, क्या कुछ खाने पीने के लिए रहेंगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम में रहेंगी, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आश्रम के आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सुना है, यहाँ पे हिंदू धर्म ग्रंथ, मुस्लिम धर्म ग्रंथ, सभी जो धर्मों के यहाँ पे धर्म ग्रंथ रखे हैं, उनमें क्या कुछ है और क्या जो लोग जो उनको रख के बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले ये पार्किंग का एरिया है। आप इधर देखें कितनी ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। इधर आप देखेंगे जोड़ा घर है, जहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके बसें आ रही हैं, बाहर से रुक कर यहाँ पर लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने जूते चप्पल यहाँ पे जमा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक टोकन भी दिया जाता है। टोकन जब आप अंदर लेके जाएंगे, वापस आएंगे सत्संग सुनकर, तो आपको वापस ये जो जूता चप्पल दे दिए जाएंगे। आइए सतलोक आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और एंट्री करते के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी, जिस प्रदर्शनी का मैं जिक्र कर रहा था, वो प्रदर्शनी यहाँ पे लगा रखी है। संत रामपाल जी महाराज का एक अद्भुत स्वरूप लगाया गया है। उधर आप देखेंगे कि सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों के चिन्हों के साथ संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप है यहाँ पे लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो है आपसी भाईचारा, ऊंच नीच, जो जात पात का नहीं, बल्कि एक जो है एक समाज लेकर चल रहे हैं, एक धर्म लेकर चल रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका ये प्रत्येक ये चिन्ह है। सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी के अंदर लेकर चलते हैं। सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी में क्या कुछ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये प्रवेश द्वार है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके जो गुरुजी हैं, जिनको वो भगवान मानते हैं, कबीर साहब हैं, ये उनके माता पिता हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाणे दाणे नु सर्वकला सतगुरु साहब की हरियाणा नु, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी, उनके गुरुजी जो है अभी पहाड़ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज हैं, साथ के साथ उनके दूसरे अनुयायी हैं। यहाँ पे आप ये स्वरूप देख सकते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक जो यात्रा है, उन्होंने क्या अपने जीवन में किया है, कब उन्होंने सत्संग करना शुरू किया, घर घर जाकर, नगर नगर जाकर सत्संग पाठ प्रकाश किया करते थे, उनकी एक झलक यहाँ पे जो है दिखाई गई है। देखेंगे संत रामपाल जी महाराज कितनी साधारण तरीके से, बिल्कुल कहते हैं ना कि हरियाणवी देसी तरीके से उन्होंने अपने जीवन, अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ पे की थी। यहाँ पे देख भी रहे हैं और एक दोहे की तरफ इशारा कर रहे हैं। पीछे कबीर साहब का स्वरूप है। संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुजी हैं, उनको आदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। आइए अंदर लेकर चलते हैं। अंदर क्या कुछ है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप संख्या देखिएगा, ये प्रदर्शनी जो देखने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी संख्या आप देखो कितनी ज़्यादा की संख्या में है। और ये आप देखेंगे कि जब संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर सत्संग किया करते थे, वो किस व्हीकल पे जाते थे, क्या उनके पास गाड़ी थी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये वही स्कूटर है जिस पर बैठकर संत रामपाल जी महाराज घर घर सत्संग किया करते थे। ये एक जिंदा महात्मा के रूप में एक साधु हैं जो संत रामपाल जी को मिले थे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है, संत रामपाल जी का कहना है कि ये वही परमात्मा है, ये वही पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं जो उनको जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अंदर लेकर चलते हैं। ये आध्यात्मिक विचार हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार यहाँ पे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जिसपे लिखा हुआ है। बहुत सारे अन्य धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य धर्मगुरुओं में क्या फ़र्क है वो इस पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान किस तरह का बताते हैं, क्या गीता में किस भगवान की साधना करने के लिए बताया गया है, वो आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है। और भी जैसे ये आध्यात्मिक कटआउट लगाए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हिंदू देवी देवता की मूर्ति रखी गई है। जान लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? शीला दासी। कहाँ से आप? हिसार से। हिसार से हो आप?
ये कबीर साहेब और संत रामपाल जी महाराज ऊपर से ये जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मना करते हैं ना। हाँ, ये धर्मदास थे जी, मथुरा नगरी के मानसरोवर में जैसे अपने स्नान करके पूजा अर्चना किया करते थे, गीता का पाठ करते थे, सालग्राम की सेवा करते थे। तो वहाँ जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब प्रकट हुए थे इनको ज्ञान समझाने के लिए। अब वही ये अनुपासना कहीं भी नहीं लिख रखी, गीता में कहाँ लिख रखी हरे कृष्ण हरे राम, कहीं भी नहीं लिख रखी। सत भक्ति से मुक्ति होगी, जो मैं ज्ञान दूंगा उससे वो होगी। तो कबीर साहब 7 बार लीला करी थी, 7 बार ज्ञान चर्चा हुई थी, तब ये धर्मदास माने थे, तब अपनी शरण में लिए थे कबीर साहब। सर ये कुछ और भी एक और भगत भी है, इनसे पूछ लेते हैं। सर ये जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति सतलोक आश्रम में क्या है सर मतलब रखने का? ये और भगत ये पंडित कौन है? ये साहब पे तो कबीर साहब जैसे स्वरूप लगा रखे हैं, लेकिन ये पंडित क्या कुछ वार्ता हो रही है सर? ये सेठ धर्मदास जी है। सेठ धर्मदास जी जब मथुरा में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे तो मथुरा में तालाब में नहाने गए थे। जब मथुरा में नहाने गए थे तो उस समय ये साइड में बैठ के जो अपने कृष्ण विष्णु जी उनकी आन उपासना करते थे और गीता जी का एक पाठ का अध्याय करते थे। जब ये आन उपासना कर रहे थे तो उस समय कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। जिंदा महात्मा के रूप में आए थे और इस प्यारी आत्मा को सद्भक्ति जो हमारी गीता में लिख रही है वो सद्भक्ति के बारे में बताया था। उस समय की ये प्रथम वार्तालाप है। ऐसे से कबीर भगवान ने इस आत्मा को शरण में लेने के लिए 7 बार लीला करी थी। 7। तो ये जो आपका कहने का मतलब है, ये जो जिंदा महात्मा का स्वरूप लगाया गया है, ये कबीर साहब हैं, ये धर्मदास जी हैं, पूजा कर रहे थे, उनको आकर मिले, उनको ज्ञान समझा रहे हैं। तो एक साथ क्या इतनी देवी देवताओं की पूजा करते थे? हाँ जी, धर्मदास जी? हाँ धर्मदास जी तो एक साथ इतनी पूजा करते क्योंकि हर आदमी को भक्ति की चाहत होती है। वो सोचता है ये भी तो पूजा आपके गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन ये यहाँ पे भी तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता हाथ में रखी हुई है ना, सामने देवी देवता हैं। भाई गीता रख रखी है, लेकिन गीता का जो गीता की भूमिका है ना शुरू में उसमें लिखा पड़ा है गीता का हिंदी अनुवाद है जो मनुष्य स्तर नहीं कर सकता। तो ये तो सिर्फ अक्षर ज्ञान था, अक्षर ज्ञान को पढ़ लेता था, लेकिन वो इस लोग क्या वर्ड कह रहा है, क्या संकेत कर रहा है, उसको बिना गुरु जीव कैसे समझेगा। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु रूप में खुद पूर्ण परमात्मा खुद आते हैं। हमारी गीता में भी लिखा पड़ा है। तो खुद कबीर भगवान इस प्यारी आत्मा को मिला है जो गीता के बारे में बताया था। मतलब इनकी जो आप ये लगा लो कि चौंध तोड़ रहे हैं गुरुजी, मतलब ये बता के कि भाई आप ये उपासना गलत है और सद साधना करो जो आपकी गीता में लिख रही है। पुरातन सनातनी पूजा है सर ये? हाँ भगत, सनातनी पूजा है ये सनातनी पूजा है जो ये धर्मदास जी कर रहे थे। कबीर साहब सनातनी पूजना है। सनातन पूजा के बारे में तो खुद कबीर भगवान इनको बता रहे हैं। अब सनातन पूजना वो है जो सदियों से चलती आ रही थी, ये तो बीच में आई थी आन उपासना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे लेके चलते हैं, और भी बहुत सारे कटआउट हैं। चलिए मैं एक और है सेवादार यहाँ पे, इनसे जान लेते हैं ये क्या कुछ बता रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है जी? मेरा नाम भारती दास है। कहाँ से हो? मैं राजस्थान जिला हनुमानगढ़। बच्ची को क्या बता रहे हैं आप? बच्ची को ये जो यहाँ कटआउट लगा हुआ है उस प्रकरण के बारे में समझा रही थी। क्या है इसका मायने, क्या है? थोड़ा सा समझ नहीं पाया, मुझे क्या पता, मतलब खाना बना रहे थे, क्या इसकी कहानी है? इसकी कहानी ये है कि 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास जी को मिले थे, तो उस टाइम जो धर्मदास जी थे वो मूर्ति पूजा वगैरह करते थे। तो कबीर साहब उनको ये समझाते हैं कि आप ये जो पूजा कर रहे हो ना, ये आपका तरीका गलत है, इस तरह से पूजा करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वो धर्मदास जी को पिछले कटआउट में आपने देखा होगा कि वो उनको समझाते हैं। बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई। हाँ, तो फिर अगले दिन क्या होता है कि धर्मदास जी का, क्योंकि परमात्मा जी ने उनको ज्ञान समझाया, तो धर्मदास जी का उस पूजा में मन नहीं लगता है। ये धर्मदास जी हैं जो पिछले वाले कटआउट में? हाँ, ये धर्मदास जी है, इनका फिर उस पूजा के अंदर मन नहीं लगता है। फिर अगले दिन धर्मदास जी ये सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं क्या करूँ कि खाना ही बना लेता हूँ, वो पूजा तो किसी काम की नहीं है। तो सुबह सुबह का टाइम था, पहले तो धर्मदास जी को दिखाई नहीं दिया, फिर तो थोड़ा सुबह और हुई तो धर्मदास जी ने देखा कि ये जो लकड़ियाँ इन्होंने लगाई थी वो थोड़ी खोखली थी। तो उस लकड़ियों के अंदर से क्या हो रहा था कि कुछ चींटियां तो चूल्हे के अंदर जल गई थी और कुछ चींटियां हैं वो अपने मुंह के अंदर अंडे लेकर बाहर निकल रही थी। तब धर्मदास जी को पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझसे पाप हो गया। वो इस बात का फिर प्रायश्चित करते हैं। ये इसी के अंदर दिखाया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमें दी है इसकी कटआउट के बारे में। जान लेते हैं जैसे ये जो कहानी है, पहले फिर दूसरी घटना घटी है, फिर जो खाना बना है वो जैसे ये लोग बता रहे थे कि धर्मदास जी ने फिर किसी साधु संत को ये खाना दिया है, तो वो खाना यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। समझ लेते हैं इसको, पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। फिर
खाना यहाँ पे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये जो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। सर मुझे बताएंगे ये क्या कुछ है सर? जैसे उधर खाना रखा हुआ है या फिर जिंदा महात्मा? दास जी एक साधु को खाना खिलाने के लिए लाते हैं, तो जो साधु अपने उसके ऊपर जल के छींटे मारते हैं तो वो सारी चींटियां बन जाती हैं। मतलब जो पिछले हमने कटआउट में देखा था, वो खाना बना रहे थे, चींटियां जल गई थी सारी, तो वो चींटियां फिर जीवित हो गई। परमात्मा ने फिर अपने वास्तविक रूप जिंदा महात्मा कौन थे परमात्मा? ये कबीर साहिब थे। ये कैसे कह सकते हैं सर? कबीर साहब तो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए होते हैं या तो जो है वो अपने 3 तरह की लीला करते हैं। एक तो शिशु रूप में प्रकट होते हैं और एक अपने जिंदा महात्मा के रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, तो इसी रूप में आ जाते इसी रूप में आ जाते हैं, तो वो फिर परमात्मा अपने जिंदा महात्मा के रूप में। दूसरे देवी देवता भी हो सकते हैं सर? बहुत सारे हमारे नहीं, कबीर परमात्मा के अलावा और कोई नहीं बना सकता है, वो परमात्मा ही कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि जो चींटियां जो है वहाँ पे खाना बनाते हुए मर गई थी, वो यहाँ पे इन जिंदा महात्मा ने जो जीवित कर दी थी, उन्होंने जो चींटियां थी। लेकिन फिर यहाँ पे रो क्यों रही है? ये धर्मदास जी हैं जी, जो परमात्मा पाने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। परमात्मा आए और इनको बार बार समझाया था भी धर्मदास बेटा ये साधनाएं मत करो, ये वेद शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि मंदिरों में जाने से या तीर्थ स्थानों पे जाने से इसका कोई फायदा नहीं है, कोई मोक्ष नहीं होता। तब इन्होंने माना नहीं, फिर परमात्मा इनको बार बार समझा के चले गए। ये इनको ध्यान हुआ कि एक बार वेद शास्त्रों को देख तो खोल के भी हमारे वेद शास्त्रों में कहीं लिखा है क्या। फिर इन्होंने देखा तो उनमें कहीं नहीं लिखा था कि व्रत उपवास करने से इनसे कोई लाभ नहीं होता। तभी ये वापस अपनी यात्रा छोड़ के घर को वापस आ गए थे। ये इनकी पत्नी है आमनी जी, ये पूछ रही हैं कि आप स्वामी कैसे जल्दी आ गए, अगर आपके पैसे किसी ने चुराए हैं तो आप और ले जाओ। तब इन्होंने बोला कि आमनी मेरा किसी ने कोई धन नहीं चुराया, मेरा जो अनमोल धन था जीवन का, जो परमात्मा मुझे मिले, जिन्होंने मुझे समझाया, हाँ मैंने वो मेरा खो गया, सबसे अनमोल धन। अब मुझे पता नहीं कैसे मिलेंगे, कहाँ ढूंढूं मैं। तब इनकी पत्नी आमनी जी बोल रही है कि स्वामी उन्होंने कुछ तो बोला होगा, वो कहाँ मिलते हैं। तब इन्होंने धर्मदास जी ने बताया कि आमनी जो मुझे महात्मा मिले थे वो मुझे बोल रहे थे कि जहाँ धर्म यज्ञ होते हैं, भंडारे होते हैं, मैं वहाँ मिलता हूँ। अच्छा, तब ये इसीलिए मतलब परमात्मा के वियोग में रो रहे हैं। परमात्मा के वियोग में रो रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। फिर जैसे अभी इन्होंने बताया कि भंडारे करवाओ, वहाँ पे परमात्मा मिलते हैं। यहाँ पे शायद इन्होंने भंडारे भी शुरू कर दिए हैं, दोनों पति पत्नी हैं यहाँ पे, साधु संतों को यहाँ पे भंडारा करवा रहे हैं। इधर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पे लगाया गया है, ये हरियाणा लिखा हुआ है यहाँ पे है। और जैसे पिछले कटआउट में था कि भाई भंडारे करने से परमात्मा मिलते, तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि भंडारे करने के बाद इनको कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। ये दोनों पति पत्नी को यहाँ पे कबीर साहब यहाँ पे दर्शन दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे आपको लेके चलते हैं। ये थोड़ा सा दूसरा थोड़ा सा अलग कटआउट है। यहाँ पे जिंदा महात्मा है, यहाँ पे जिंदा महात्मा भी हैं, कबीर साहब भी हैं। कहानी क्या है सुन लेते हैं। धर्मदास जी भी यहाँ पे। जी नमस्कार। नमस्कार सर साहब। अभी तक तो सबको समझ में आ रहा था भंडारे करने से परमात्मा मिल जाते हैं, मिल भी गए हैं। यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उधर जो धर्मदास जी जिंदा महात्मा के रूप में है, यहाँ पे दोनों हैं। कहानी बताएं जी। सर साहब जी, जिंदा महात्मा ज्ञान समझाया जब दोनों को, धर्मदास को, तो वो समझ नहीं पाए। धर्मदास जी कहते हैं कि मैं समझ गया, मुझे आप ये दिखाओ कि आप रहते कहाँ पे हो। मुझे परमात्मा ने कहा कि हम सतलोक रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सतलोक कैसा होता है, तो मालिक को धर्मदास जी को सतलोक ले गया है। तो उन्होंने आते ही वो सिंहासन में बैठ गए, साथ ही वो जिंदा बाबा महात्मा के रूप में वो खुद को चवर करते हुए भी दिखाई दे। तो धर्मदास जी सोचने लगे, जो सिंहासन पर आके बैठ गए वो तो परमात्मा है, जो चवर करे वो तो कोई दास या नौकर होगा। लेकिन इतना कुछ समझते तब तक वो तभी जिंदा महात्मा के रूप में वो सिंहासन में बैठ गए, और जो कबीर जी वो उनको चवर करते, दोनों रूप उन्होंने अपने आप को धर्मदास जी मतलब एक साथ इन्होंने दोनों रूप दिखाए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इन्होंने बताया है कि जो कबीर साहब की ये लीला है, उन्होंने धर्मदास जी को दोनों रूपों के दर्शन करवाए हैं। दोनों रूप एक ही हैं, जिंदा महात्मा कबीर साहब एक ही रूप में है, वो यहाँ देख सकते हैं। और चलिए कुछ लोग भी आ रहे हैं, इनके भी विचार जान लेते हैं। सर नमस्कार। क्या हाल है जी? कहाँ से? हनुमानगढ़ से। संत रामपाल जी शिष्य हैं आप? क्या कुछ देख रहे हैं प्रदर्शनी में, क्या कुछ समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। प्रदर्शनी में तो ये है, जो जिसको ज्ञान नहीं है उसको बताना पड़ता है। जैसे ये ऐसे हुआ था, इससे पीछे ये सारी घटनाएं, हाँ घटनाएं हुई और वैसे वैसे वो जैसे फोटो लगाई हुई है जैसे। चलिए बहुत बहुत। और किसी से जानने की कोशिश, कबीर साहब का जो काशी में जो सूत काट कर या कपड़ा बुनकर जो गुजारा कर,
इधर काफी लोगों की भीड़ है। इधर क्या कुछ देख रहे हैं, धर्म ग्रंथ लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कहानी लिख रहे हैं, कुछ कबीर साहब बैठे हुए हैं, नीचे आई थिंक धर्मदास जी हैं। मैम क्या कहानी है इसकी, क्या लिख रहे हैं जी? जी 600 साल पहले परमात्मा कबीर साहब इस पृथ्वी पर विराजमान हुए थे। उस समय जो लीला घटित हुई, जो भी लीला हुई, वे धनी धर्मदास जी ने लिपिबद्ध की थी। कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं ये कबीर सागर लिख रहे हैं सर। अच्छा, कबीर साहब। जी 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 जी, इनको सूक्ष्म वेद भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी होली बुक से रिलेटेड बात है। अच्छा अच्छा। और अब संत रामपाल जी महाराज उनसे टैली कर करके हमें एक्सपोज कर रहे हैं पूरा नॉलेज, ऑल क्लियर। एक छोटी सी बुक है ज्ञान गंगा, उसमें सब कुछ पिरो दिया है उन्होंने। मतलब जो आप बता रहे हो, सूक्ष्म वेद बता रहे हो, कबीर सागर बता रहे हो, उसको संक्षिप्त संत रामपाल जी ने कर दिया क्या? जी 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 जी। तो लोग विरोध क्यों करते हैं जी वो तो कबीर सागर। विरोध क्यों नहीं करेंगे, सच्चाई का हमेशा विरोध हुआ है, क्यों नहीं करेंगे? तो इतने सारे धर्मगुरुओं की रोजी रोटी बंद हो रही तो ऑफ कोर्स है, विरोध तो होगा ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कुछ लोग भी हैं। सर नमस्कार। हाँ जी। कहाँ से आप? अच्छा, हम जी महेंद्रगढ़ से हैं जी। कैसा लग रहा है प्रदर्शनी घूमकर? बहुत अच्छा है। बहुत क्या देख रहे हो सर, क्या कुछ क्या देख रहे हो यहाँ पे, और क्या प्रदर्शनी की एक विशेषता है जो आपको पसंद आई है? ये विशेषता ये है जी, जो ये विशेषता है ये पूरे ब्रह्मांड में इनके अलावा कहीं नहीं मिलेगी आपको। नाम ले रखा? जितने भी, हाँ जी नाम ले रखे हैं। अच्छा। मेरे को 22 में। वो फौजी की ड्रेस में, फौज में थे आप? हाँ जी, फौज में थे क्या? फौज में थे हम, ये वीर हम भी। अच्छा, तो फौज से आने के बाद में फिर हमने नाम लिया। ये फौजी आदमी को ज्ञान समझ में नहीं आता ना सर? हाँ जी, फौजी जो देखो जी, पांचों आंगली एक साथ नहीं होती है, हाँ जी, हाँ जी। अलग अलग चाहते क्यों आओ से जो उठे जैसे तल से ना उठे रहा था तो भगवान नहीं आए। हाँ सही बात है, 24 घंटे भगवान याद रहता है। कितने टाइम से हो संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ जी, कितने टाइम से हो संत रामपाल जी? मैं 2022 में। अच्छा, 10 ज्ञान आ गया समझ में संत रामपाल जी का? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश है हमारे पूरे परिवार जी नमस्कार जी। साहब जी। आप भी संत रामपाल जी से हैं? हाँ जी। मतलब जितने ये लोग आ रहे हैं सारे संत रामपाल जी महाराज के नाम लेते हैं? हाँ जी, उपदेशी भी आ रहे, नहीं ना उपदेशी भी आ रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से हो आप लोग? महेंद्रगढ़ से। आपने भी नाम ले रखा गुरु जी से? नहीं ले रखा? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या पसंद आया यहाँ पे? बस जो प्रदर्शनी आप घूम रहे हो, आप प्रदर्शनी देख रहे हो, इधर से आ रहे हो, प्रदर्शनी में क्या आपको सबसे बढ़िया लगा? अब तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या देखा आपने प्रदर्शनी में, क्या बढ़िया लगा प्रदर्शनी में? प्रदर्शनी से कुछ अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा। कोई एक चीज मैं बता कि ये आपको सबसे बढ़िया लगा यहाँ पे? क्या तो कृषि की फोटो में अच्छी लगी। अच्छा, जो ये कटआउट लगाए हैं, ये जो कहानी कटआउट के माध्यम से बताई गई है, ये आपको अच्छी लगी है? हाँ। ज्ञान सुना है संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने आपने? नहीं, अभी नहीं सुना। तो विचार है मतलब आपने आगे? हाँ, समझ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये कुछ बाहर से भी लोग थे जो बता रहे थे कि भाई हम प्रदर्शनी देख रहे हैं, जान लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। सर ये पढ़े जो भविष्य वक्ता है, जो भविष्यवाणियाँ जो कि संत रामपाल जी महाराज के सटीक बैठते हैं, मैं सब वही चीज़ें सब देखा है, अच्छा लिखा है। किस महापुरुष की यहाँ पे वाणियाँ है सर, और किसके बारे में है? ये इंग्लैंड के भविष्य वक्ता विलियम जॉन वार्नर हेमोंड उर्फ कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत सन 1950 के पश्चात सन 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा। ये तो आप पढ़ के बता रहे हो, ये बहुत सारे भविष्य वक्ता शायद लग रहे हैं। जय गुरुदेव, भक्त प्रहलाद, अमेरिका की मान, फ्लोरेंस भी है, इंग्लैंड के भी हैं। यहाँ लगाने का रीजन क्या है? इनका लगाने का रीजन ये है कि पब्लिक को ये दिखाने पे वाकई ये किस पे सटीक बैठ रही है। तो इन सभी के पर बैठे ये संत रामपाल जी महाराज सटीक बैठे हैं। कैसे कह सकते हैं? अभी इन्होंने 2000 ईस्वी में रिजाइन किया है, 1951 में जन्मे हैं, जो सब इसमें लिखा हुआ तो वो सब मैच हो रही, तो उसी का एग्री करते हैं आप लोग सर ये जो बता रहे हैं? सर आप तिलकधारी हैं, आप हैं? मैं पहली बार आया हूँ भैया। कोई नहीं, आज पूछ लेते हैं आपसे, आप पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है प्रदर्शनी देखकर? ठीक, व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? व्यवस्था बढ़िया है। भंडारा किया आपने? जस्ट अभी आए हैं, आते आपने प्रदर्शनी देखी? साफ सफाई कुछ कमेंट कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा है। क्या व्यवहार? पहली बार आए तो अब जब आएंगे कैसा व्यवहार है? शायद आप इनके साथ में हैं? नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा, आपने नाम ले रखा? आपने भी नाम ले रखा? अच्छा। हाँ, क्या कुछ व्यवहार कैसा लगा? इस वक्त व्यवहार कैसा लगा? ये तो व्यवहार तो बता रहे हो सब अच्छा है। व्यवहार तो कोई जैसे जैसे आप बताते हैं ना कई बार डिसिप्लिन भी इतनी नहीं है अभी।
अच्छा, तो चलिए आप अंदर जाइए सतलोक आश्रम के और देखो क्या कुछ है। अभी ये कुछ बाहर से लोग थे, कुछ कहानियाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पे लगा रखी थी। भाई साहब, ये सेक्शन कुछ देखने लायक है। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के साथ यहाँ पे अर्थ का क्रिएट ऑफ यूनिवर्स लगाया गया है। अयोध्या का नाम भी है यहाँ पे, आश्रम भी, और साथ के साथ ये पूरा जो सिनेरियो समझ लेते हैं। यहाँ पे कौन सेवादार है? आपकी सेवा लगी है सर? अभी मैं प्रदर्शनी देख कर आ रहा था बाहर से, अच्छा लगा काफ़ी। ये मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगा। क्या कारण है सर इसको पृथ्वी अर्थ को यहाँ पे लगाने का, संत रामपाल जी महाराज क्रिएटिव यूनिवर्स लिखने का? आम आदमी को आप क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स बोल रहे हो। देखो, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर और यह बताया है कि जितने भी अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे वेद है, कुरान है, कुरान शरीफ है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब में, सब में बताया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि 6 दिन में रच करके 7वें दिन पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने थोड़े ना ये सृष्टि रची। बात जो बताई है वो अपने शास्त्रों में प्रमाणित है और इसका खुलासा संत रामपाल जी महाराज। शास्त्रों में ये प्रमाणित है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये सृष्टि लगी है। कैसे? संत रामपाल जी महाराज आज खुद कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। और ये उन्हीं के अवतार हैं, या समझो। और ये इसलिए मतलब सृष्टि के रचनहार है। क्या है सर इधर ये जो क्या नाम दीक्षा? ये संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र हैं जो पूरे विश्व के अंदर 550 से ज्यादा है। ठीक है। और ये अयोध्या में श्री राम भंडारा, मतलब ये संत रामपाल जी महाराज का जो अयोध्या के अंदर रामलीला विराजमान हुए थे, उसके बाद में 1 महीने तक निःशुल्क भंडारा करवाया था। उसकी यहाँ प्रदर्शनी में लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल निःशुल्क भंडारा करवाया था। किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया गया। निःशुल्क भंडारा? हाँ, निःशुल्क। कितने दिन चला था ये? 1 महीने चला था। 1 महीने रात दिन 24 घंटे, किसी से कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। आपके अलावा और भी किसी भक्त की यहाँ पे सेवा लगी है इस पे? सर नमस्कार, क्या नाम है जी? गुलजारी दास। गुलजारी जी, ये पीछे आप देखेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जो आपने कटआउट रखा गया है। पृथ्वी चल रही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है। क्या कारण है सर संत रामपाल जी महाराज को एक जगत निर्माता बोलने का? मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक सुप्रीम पावर है और उसका जो तत्व है ज्ञान पूरी पृथ्वी पर जाएगा। हर देशों में मतलब उसके नामदान सेंटर खुले हुए हैं और ये ज्ञान सारे विश्व में जाना है। इसलिए ये एक संदेश दे रहे हैं, एक सिंबॉलिक है। हाँ, ये संदेश ये सर ये यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा इस पूरी पृथ्वी पे तत्वदर्शी संत बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं और ये गारंटी ले रहे हैं परमात्मा कि यहाँ से जो मंत्र लेगा उसको पूर्ण मोक्ष मिलेगा और सर्व सुख प्रदान करेंगे। ये कुछ गारंटी पत्र है इसमें? क्या लिखा है इसमें? ये लिखा है कि पूरी पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं और ये वादा कर रहे हैं कि भाई यहाँ से जो मंत्र प्राप्त करेगा उसको पूर्ण मोक्ष मिलेगा, सर्व सुख मिलेगा। ये गारंटी ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्यों के कुछ विचार, कुछ बाहर से आने वाले लोगों के विचार कटआउट के माध्यम से क्या कुछ जो है दर्शाया गया है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पीछे एक आध्यात्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि यहाँ पे कुछ ग्रंथ भी रखे हुए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।